तो हाइपरहाइड्रोसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है? हाइपरहाइड्रोसिस का ट्रीटमेंट मेडिकली भी किया जा सकता है और इसके कुछ सर्जिकल ऑप्शंस भी होते हैं। अगर हम हाइपरहाइड्रोसिस के मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है वो है मेडिसिन। तो कुछ ओरल मेडिकेशंस होती हैं जिनके यूज़ से हम जो एक्सेसिव पसीना बन रहा है या बह रहा है उसको कम कर सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है टॉपिकल एंटीपर्स्पिरेंट्स। इनके यूजेज से भी जो एक्सेसिव पसीना हो रहा होता है उसको कम किया जा सकता है। रिसेंटली बोटॉक्स इंजेक्शंस काफ़ी यूज़फुल पाए गए हैं हाइपरहाइड्रोसिस के ट्रीटमेंट में। बोटॉक्स इंजेक्शन से हम उस नर्व को ब्लॉक कर सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सेसिव पसीना बनाने के लिए। बट इन प्रोसीजर्स को बोटॉक्स ट्रीटमेंट हुआ या टॉपिकल एंटीपर्स्पिरेंट्स हुए या ओरल मेडिकेशंस हुए, इनको हमें रिपीटेडली लेना पड़ता है, कई बार लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, तब जाके हमें हाइपरहाइड्रोसिस को कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी होते हैं जो पेशेंट्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पसीना की मात्रा है वो कम हो जाती है, जिसमें मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग क्लोथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली जिन पेशेंट्स को बहुत डिफ्यूज़ हाइपरहाइड्रोसिस होता है और बगल से, हाथों से, पैरों से, सब जगह से पसीना आ रहा होता है। अगर ये सारे ट्रीटमेंट्स फेल हो जाते हैं या इनसे पेशेंट को सेटिस्फैक्ट्री आउटकम्स नहीं मिल रहे होते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को सर्जिकल ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए और अपने पास के थोरेसिक सर्जन से संपर्क करना चाहिए जो उनको बताएगा कि हाइपरहाइड्रोसिस को कैसे परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं हाइपरहाइड्रोसिस के जो हाइपरहाइड्रोसिस के लिए एक सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं। या तो इन्होंने इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ा होता है या इनके प्राइमरी फिजिशियन ने हमारे पास रेफ़र किया होता है। तो हाइपरहाइड्रोसिस में सर्जरी एक बहुत ही वाइबल ऑप्शन है। जो सर्जरी हाइपरहाइड्रोसिस स्पेशली पामा हाइपरहाइड्रोसिस में की जाती है उसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक थोरेसिक सिंपैथेक्टमी। एक सिंपैथेटिक ट्रंक, एक सिंपैथेटिक नर्व होती है जो हमारे चेस्ट में रन कर रही होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है इस एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए। अगर हम उस सिंपैथेटिक ट्रंक को डिस्कनेक्ट या डिसकंटिन्यू कर दें तो देखा गया है कि आमतौर पे उन पेशेंट्स की एक्सेसिव स्वेटिंग इमीडिएटली बंद हो जाती है और उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। एंडोस्कोपिक थोरेसिक सिंपैथेक्टमी जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, यानी एक दूरबीन का प्रोसीजर है। इसमें चेस्ट के साइड में या बगल में एक छोटा सा कट लगाया जाता है जिससे बहुत ही छोटे छोटे फाइन इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं। एक कैमरा के साथ हम थोरेसिक सिंपैथेटिक ट्रंक को ट्रेस करते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन किस लेवल पे एक्सेसिव स्वेटिंग है हम उस सिंपैथेटिक ट्रंक को कट कर देते हैं और डिस्कनेक्ट कर देते हैं और इसी प्रोसीजर को बोलते हैं थोरेसिक सिंपैथेक्टमी। इस प्रोसीजर, इस सर्जरी के रिलीफ्स जो होते हैं वो इमीडिएट होते हैं, बेनिफिट्स इमीडिएट होते हैं एंड विद इन बिफोर द टाइम ऑफ डिस्चार्ज पेशेंट के हाथ ड्राई होने लगते हैं एंड पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं इस प्रोसीजर से।